और इस वक्त देखते हैं मौके से पुनीत की एक रिपोर्ट। चलिए, पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त इसी इलाके में मौजूद हैं। उनके पास आपको लिए चलेंगे। फिलहाल विध्वंस का एक एक फ्रेम इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। ये देखिए, पहले कैमरे से ली गई जो तस्वीरें हैं उनमें आपको दो टावर्स जो हैं वो बिल्कुल साफ नजर आएंगे, ट्विन टावर्स बिल्कुल साफ नजर आएंगे। और एक एक फ्रेम अब आप क्लियरली देख लीजिए किस तरह से भ्रष्टाचार की इन इमारतों को, इन ट्विन टावर्स को कर दिया गया है जमींदोज, कैसे किया गया है इन्हें ध्वस्त। ये आप देख सकते हैं एक एक फ्रेम के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, ये 9 तस्वीरें दरअसल आपको बिल्कुल क्लियर व्यू देंगी, क्लियर पिक्चर देंगी कि किस तरह से ध्वस्तीकरण की ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 3700 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया इस ब्लास्ट को अंजाम देने में। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जैसी प्लानिंग की गई थी, सब कुछ उसी अंदाज में अंजाम भी दिया गया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी राहत की बात है। हालांकि खबर यह भी सामने आ रही है कि सड़क पर कुछ मलबा गिरा है, एटीएस विलेज जो सोसाइटी है वहां पर कुछ मलबा गया है, लेकिन इसके अलावा सब कुछ वैसे ही अंजाम दिया गया जैसा कि प्लान किया गया था। यह अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी राहत की बात है, खास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए जो ट्विन टावर्स के इर्द गिर्द बनी सोसाइटीज में, अपार्टमेंट्स में रहते थे, जिनकी यहां पर रिहाइश थी। सुरभि हमारे साथ मौजूद हैं। सुरभि, आप वो केमिकल स्मेल को लेकर कुछ अहम जानकारी दे रही थी। क्या यह माना जाए कि वो ब्लास्ट के कुछ देर बाद तक ये स्मेल जो है वो आसपास के इलाकों में महसूस की गई और उसके बाद अब नॉर्मल महसूस हो रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि ये कहना भी बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि सब कुछ नॉर्मल महसूस हो रहा है, क्योंकि इस वक्त हम मास्क्ड अप हैं, लेकिन हाँ, अनईजीनेस है। और इस बीच जिस तरीके से शुरुआत के जो आधा घंटा था, अब तो फिलहाल 1 घंटा हो चुका है समीर, और इस 1 घंटे बाद मैं देख रही हूँ पुलिस की एक गाड़ी मैंने देखी अभी एटीएस के प्रेमाइसेस में अंदर आ चुकी है। एक स्कॉर्पियो मैंने देखी जो पुलिस की थी, जो अंदर फिलहाल मुआयने करने के लिए शायद शामिल हो चुकी है। लेकिन लोगों की एंट्री से पहले हर चीज को मॉनिटर किया जाना है। लेकिन सवाल आपका जिस तरीके से अभी था, अब मैं ये बताते हुए ये भी दिखा देती हूँ रोहित, अगर आप जूम इन करें, अब हम देख रहे हैं लोगों को एंट्री मिलनी एटीएस के अंदर शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, 1 घंटे का, एक 45 मिनट्स का गैप रखना बहुत जरूरी था प्रीमाइसेस के अंदर लोगों को शामिल करने से पहले। लेकिन ये अभी आम जनता नहीं है, ये सिर्फ वो टीम्स हैं, वो वॉलंटियर्स हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम है जो इंस्पेक्शन करेंगी। लेकिन इस बीच जो हालात बने हुए हैं, हाँ समीर, बिल्कुल यहां पर जो काले धुएं का गुबार था उसके तहत लोगों को अनईजी फील हुआ, आंखों में जलन हुई। और इस बीच हमने ये भी महसूस किया कि सबसे ज्यादा वो केमिकल की जो स्मेल थी वो काफी देर तक रही, लगभग आधे घंटे तक यहाँ पर वैसी स्मेल हमने भी फील करी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर आप इस एरिया में खड़े हैं तो बहुत जरूरी है एडवाइजरी के तहत मास्क्ड अप रहें, क्योंकि अभी भी यहाँ पर अगर कोई सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, तो उनको एडवाइजरी के तहत ये कहा गया है कि कुछ दिनों के लिए वो घर के अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें। हालांकि हवा का रुख जो था उसकी वजह से हम कैमरे में भी इजीली कैप्चर कर पाए उस विजुअल को, क्योंकि धुएं के जो काला धुआं का गुबार था वो हवा के तहत उड़ता जरूर गया, लेकिन अभी भी यहाँ पर बारूद और उसकी स्मेल महसूस की जा सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, एटीएस विलेज में अभी भी लोगों को एंट्री मुझे नहीं लगता आज मिल पाएगी, क्योंकि जो हालात अभी बने हुए हैं उसके तहत लोगों को यह कहा गया है कि सेफ जोन में रहना बहुत जरूरी है, इंस्पेक्शंस करने के बाद ही। हालांकि लोग इस बात को लेकर खुद कॉन्शियस हैं कि अगर उनके नियर बाय कोई लोग रहते हैं तो वो प्रेफर यही कर रहे हैं कि अगले 24 घंटे तक वो अंदर ना आए। जिस तरीके से सुबह आपने देखा था कि हम एमरल्ड के लोगों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी यही तय किया है कि भले ही हमें शाम को आने की इजाजत जरूर है, लेकिन एक सेफ जोन समझते हुए हम 24 घंटे के लिए अपने घर में वापसी नहीं करना चाहते हैं। और अब फिलहाल मैं देख पा रही हूं कि
सुपरटेक के साथ साथ एटीएस का ये जो पूरा इलाका है, उस इलाके में यहाँ पर अब टीम्स अंदर आनी शुरू हो चुकी हैं और इनका एक वॉकी टॉकी के जरिए, या हम कहें कि जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल के साथ साथ वॉलंटियर्स की टीम है, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन जरूर बना हुआ है। शालिनी मेरी सहयोगी इस वक्त समीर मेरे साथ है, जो लगातार यहाँ पर सोसाइटीज के लोगों के साथ उन तमाम इंतजामों के बारे में भी अपडेट ले रही थी, क्योंकि लोगों के बीच में अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी थी। लोगों के बीच में उस कंसर्न को उठाना बहुत जरूरी था कि ये स्थिति भले ही आपको लगता है कि कुछ सेकंड की है, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत हो सकते हैं। यानी 15 सेकंड में जो इमारत धाराशायी हो गई, उसके आफ्टर इफेक्ट्स आने वाले 15 घंटे तक कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में लोगों को कैसे अवेयर किया गया? शालिनी, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो टीम जो आई है, ये दरअसल ये देखने के लिए आई है कि किनके घरों में कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, उसका जायजा करने के लिए यहाँ पर टीम पहुंची हुई है। और जो डॉक्टर जैसा कि पहले ही बता रहे थे कि किन किन बातों का ख्याल रखना और क्या क्या अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप सबसे पहले तुरंत हॉस्पिटल जाएँ। खासतौर पर अगर आपको आँखों में जलन होती है, स्किन पर जलन होती है, स्किन पर किसी भी तरह के दाग धब्बे अगर दिखाई देते हैं या फिर खुजली होती है, और खासतौर पर अगर नाक में भी जलन होती है, और दूसरा फेफड़ों तक भी कहेंगे, सांस लेने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है और फेफड़ों तक भी, ये चूंकि ये जो पाउडर जैसा दिख रहा है, ये इस तरह से है कि अगर फेफड़ों तक पहुंच जाए तो फिर कैंसरस, मतलब ये कैंसर हो सकता है। इससे इस वजह से डॉक्टर ने पहले ही बोला था अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है सबसे पहले। शालिनी, इस वक्त रोहित अगर ये दिखा रहे हैं कि ये एटीएस के अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो बेसमेंट की तरफ एक शख्स हमें जाते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ आम लोगों को भी समीर इस बात की एडवाइस जरूर दी गई है कि आने वाले कुछ दिनों तक उनको मास्क लगा के ही रखना होगा। बिल्कुल जाहिर है, और ये उनकी अपनी हेल्थ के लिए बेहतर होगा कि वो तमाम प्रिकॉशंस जो कि एडवाइजरी जारी की गई है, उनमें भी जिन प्रिकॉशंस का जिक्र है वो लोग करें, क्योंकि इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह 3700 किलो विस्फोटक के इस्तेमाल से इन टावर्स को उड़ाया गया है और उसके बाद धूल और धुएं का जो गुबार नजर आया है, इसे देखकर हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त सेहत के लिहाज से ये स्थिति कितनी बदतर है। लिहाजा उन तमाम प्रिकॉशंस को फॉलो करना, गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।